और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते पुणे में आज से सभी स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सभी शैक्षिक संस्थान पूरे एक सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी। लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रविवार को 6,971 नए केस सामने आए हैं। यह पिछले 10 दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में 12 से 21 फरवरी तक राज्य में 47,000 नए केस मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत एक बार फिर दुनिया के उन 15 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 13,795 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,10,04,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 73 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,56,412 पर पहुंच गया है। पीएम मोदी आज बंगाल का दौरा करेंगे, जहां पीएम हुगली जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम पश्चिम बंगाल के लिए रेल की कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे प्रमुख बारानगर स्टेशन से नवापाड़ा तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को समन भेजा। उन्होंने आज जांच में शामिल होने को कहा गया है। उन्हें इससे पहले रविवार को कोल स्मगलिंग मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला बनर्जी से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंची थी। आज फिर सीबीआई समन भेज सकती है। अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह के चाल चलकर मुझे धमकाया जा सकता है तो वो गलती कर रहे हैं। हम लोग वो नहीं हैं जो दबाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि बंगाल की रीढ़ कैसे तोड़नी है। हमारी आंखें फोड़ना और हमारी रीढ़ को तोड़ना आसान नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल घिर आए हैं। कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। इस बीच कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मी नारायण के इस्तीफे के बाद कांग्रेस गठबंधन के पास 13 विधायक रह गए हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में महामंथन किया। इस मंथन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम को लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई। बीजेपी के महामंथन में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा भी साथ रहे। बीजेपी की अहम बैठक के बाद रमन सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों से देश के किसान खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को हवा देने के पीछे कांग्रेस लेफ्ट को आरोप लगाया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कुछ विधायकों के साथ पक्षपात का आरोप लगाया है। पत्र के मुताबिक सदन में उन्हें बोलने से रोका जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया ने कहा कि ईंधन के दाम इस समय ऐतिहासिक रूप से अधिकतम ऊंचाई पर हैं, जो पूरी तरह अव्यवहारिक है। अलवर में राज्यवर्धन राठौड़ ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों पर कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश और राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। जल्द कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होने पर दरों में कमी आने की उम्मीदें जताई। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सारे नियम बनाए हैं। मिलिट्री डिसएंगेजमेंट के बीच भारत और चीन अब राजनीतिक चैनलों के जरिए भी हालात सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं। जल्द ही एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग जी के बीच मुलाकात हो सकती है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास रविवार को सशस्त्र परेड के साथ संपन्न हुआ। फरवरी से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ने की तैयारी की। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएमआर में मंथन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुरू से ताल्लुक रखने वाले जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा की। सीएम अशोक गहलोत 27 फरवरी को चित्तौड़गढ़ जाएंगे। सीएम मातृकुंडिया में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारियां जारी हैं। 24 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जैसलमेर जाएंगे, जहां वो मरु महोत्सव में हिस्सा लेंगे। माकन के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं।
सीकर में 23 फरवरी को किसान महापंचायत होगी, जिसकी तैयारी को लेकर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान नेता राकेश टिकैत 26 फरवरी को श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के रहने वाले 45 साल के दाताराम की जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे, जिनका अंतिम संस्कार जयपुर के निवारू में हुआ। अजमेर गरीब नवाज की दरगाह में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मजार पर चादर पेश की गई। उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइल चादर लेकर पहुंचे, उन्होंने जिन्हें खादिम जहूर बाबा चिश्ती ने जियारत करवाई। चूरू के भालेरी थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। पिकअप में राजस्थान के 4 लोगों के अलावा अन्य सभी हरियाणा राज्य के बताए जा रहे हैं। पिकअप सवार ददरेवा से रूपलीसर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा चलते ट्रक का अचानक टायर फटने की वजह से हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चूरू राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हनुमानगढ़ के नोरंग देसर गांव में एक कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार चालक घायल है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू के सालासर में 2 बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया है। मृतक का नाम राजकुमार प्रजापत था, जो तोलिया सर का रहने वाला था। 12 में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। श्रीगंगानगर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने किशनपुरा सड़क हादसे के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी। सीकर के राधा किशनपुरा इलाके में एक साथ पूरे परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पाली के सोजत में एक शख्स ने अपनी 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। घटना में बेटी, बेटे और पिता तीनों की मौत हो गई है। जयपुर के आमेर में एक युवती की हत्या करने के बाद युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर पुलिस ने श्रवण सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के कुमानपुरा पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर अपहरण कर मारपीट करने का आरोप है। झालावाड़ के डग थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 जिंदा कारतूस और एक बाइक जब्त की है। चित्तौड़गढ़ जिले के डीएसटी और निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहे शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल और स्कूटी बरामद हुई है। करौली में पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। कोटा के डावा कस्बे के नहर में एक बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक 2 दिन से लापता था। बीकानेर में राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक और डाकघर में हुई 14 लाख की लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक अवैध रिवॉल्वर और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अलवर पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध शराब भी पकड़ी गई है। अजमेर पुलिस ने 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 10 से ज्यादा बाइक बरामद हुई हैं। डूंगरपुर में डायमंड व्यापारी से 30 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने बंगाल से गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़िता से 15 लाख रुपए की मांग की थी। कोटा पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा है। भीलवाड़ा के बडलियास थाने में बर्थडे पार्टी के वायरल वीडियो पर एक्शन हुआ है। एसपी विकास शर्मा ने आदेश जारी कर थाना अधिकारी सुजीत को सस्पेंड कर दिया है। अजमेर में एलिवेटेड रोड कंस्ट्रक्शन में ड्यूटी कर रहे गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गार्ड पर लोहा चोरी कर रहे युवक की पिटाई का आरोप है। कोटा में हिसार कोटा ट्रेन में चोरी का मामला सामने आया है। सवाईमाधोपुर के पास 10 से ज्यादा यात्रियों की सामान चोर लेकर फरार हो गए। कोटा के रामगंज मंडी कारागृह में एक कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला कर दिया। झगड़े के बाद उप कारागृह प्रभारी विनोद कुमार को हटा दिया गया। भरतपुर में लड़की से छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
भीलवाड़ा की मांडर पुलिस ने कोरिया निवासी किराना व्यापारी से लूट का खुलासा कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोटा के कैथुनी पोल इलाके में पुलिस ने नाबालिग से हैवानियत करने के वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुनील नाम के आरोपी ने 2017 में मध्य प्रदेश के रहने वाली नाबालिग से जबरन शादी की थी और विरोध करने पर 3 साल तक नाबालिग को बंधक बनाकर रखा था। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाना इलाके में दरिंदों ने एक विवाहिता को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके सिर के बाल भी काट दिए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कोटा में एक आरोपी ने पुलिस से बचने के चक्कर में ट्रेन से छलांग लगा दी और घायल हो गया, जिसका इलाज एमपीएस अस्पताल में चल रहा है। भीलवाड़ा के खेतरी नगर इलाके में पुलिस ने 2 युवकों को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। डूंगरपुर के गामड़ी आहाड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी पर फर्जी बिल लगाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़िता से 48,000 रुपए ऐंठ लिए थे। चित्तौड़गढ़ में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। बीते 10 दिनों में ही पेट्रोल के दाम 3.5 रुपए से अधिक बढ़ चुके हैं। टोंक में पेट्रोल और गैस की दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भरतपुर में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के पास कराने की मांग को लेकर बड़गंगा नदी के पास किसानों ने सत्याग्रह किया। कोटा के रोजड़ी गांव के ग्रामीणों ने नगर विकास न्यास प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी। लोगों ने नया ट्रेचिंग ग्राउंड विकसित करने को दी गई जमीन को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में धार्मिक पहाड़ों पर हो रहे खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर पर्यावरण संरक्षण समिति ने प्रेस वार्ता की है। कोटा के रावत भाटा में ग्रामीणों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने नए ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने का विरोध किया है। अलवर के रामगढ़ में बन रहे टोल टैक्स के चलते टूटे दुकानों की मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीकर में चौमू ग्राम पंचायत के लोगों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांव वालों का आरोप है कि उनकी जमीन औने पौने दाम पर गौशाला को दे दी गई है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। भरतपुर के नगर कस्बे में राज्य मंत्री भजन लाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पुलिस आईजी प्रसन्न खामेसरा ने सवाई माधोपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। करौली में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बैठक में किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने श्रीगंगानगर में आरएससीआईटी परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। एबीवीपी का 56वां प्रांतीय अधिवेशन बीकानेर के आदर्श विद्या मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। इसमें नई शिक्षा नीति से भारत का भविष्य विषय पर चर्चा की गई। अजमेर के चंद्रवरदाई नगर में महावीर विकलांग सहायता संस्थान ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर ब्रिजलता हाड़ा ने की। कहा, दिव्यांगजनों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। भरतपुर में कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें मेयर अभिजीत कुमार ने शिरकत की। इस दौरान मिट्टी के परकोटे पर रहने वाले लोगों की समस्याओं पर चर्चा की। भीलवाड़ा से खाटूश्याम तक दूसरी निशान पदयात्रा आज से शुरू होगी। ये पदयात्रा 12 दिनों में 285 किलोमीटर का सफर तय कर 5 मार्च को खाटूश्याम पहुंचेगी। जयपुर में शेख समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें कई प्रांतों से आए शेख मसौदी समाज के लोगों ने शिक्षा और देश सेवा की भावना को जागृत किया। चूरू के सुजानगढ़ में शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्षता पूजा भारती छाबड़ा ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर शराबबंदी के बारे में जागरूक किया और राजस्थान सरकार से शराबबंदी करने की मांग की। कोटा दक्षिण नगर निगम में घटिया सीवरेज निर्माण के कार्य को क्षेत्रीय पार्षद सलीना शेरी ने रुकवाया है। क्षेत्रीय पार्षद शेरी का आरोप है कि सीवरेज लाइन चेंबर का निर्माण घटिया गुणवत्ता की सामग्री से किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग को लेकर
माड़ भाषा संघ समिति ने पीएम और प्रदेश के 25 सांसदों को पत्र लिखा है। साप्ताहिक बांद्रा जयपुर स्पेशल ट्रेन आज से शुरू होगी। बांद्रा से हर सोमवार शाम 5:05 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:45 पर जयपुर पहुंचेगी। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब निधि संकलन का कार्य 27 फरवरी तक किया जाएगा। जयपुर में डीजीपी एमएल लाठर ने आदर्श बैरक का उद्घाटन किया। इस बैरक में जवानों को रहने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी की महाराणा प्रताप एयरपोर्ट देश का टॉप एयरपोर्ट बन गया है। उदयपुर एयरपोर्ट ने कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे में ये उपलब्धि हासिल की। उदयपुर के आदिवासी बाहुल इलाके में कोटड़ा में राजीविका स्वयं सहायता समूह की 300 से ज्यादा महिलाएं ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। श्रीगंगानगर में नई धान मंडी की ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मंडी प्रीमियर लीग के 8वें सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8वें सीजन की शुरुआत 1 मार्च को रंगारंग कार्यक्रम से होगी। भरतपुर के बयाना में ब्राइट लैंड पब्लिक स्कूल में 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। कोटा में संकल्प रेल संस्था की ओर से 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। अंतिम दिन कई खेलों के फाइनल हुए। चूरू के सुजानगढ़ में राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ और राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के समर्थन से उर्दू तालीम और मदरसा तालीम की हिमायत में आम सभा आयोजित की गई। सभा को अमीन कायम खानी ने संबोधित किया। जोधपुर में माल सागर मित्र मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध सलील गायक संदीप चांडक और माधव बजाज ने गीत गाकर समाबाद दिया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सूरतगढ़ में बात बतल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक संगठन सिटी 100 ने इसका आयोजन कर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग की है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का 135वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां सुबह ही पारंपरिक रूप से पर्यटकों का स्वागत किया गया। अलवर में पेंटिंग की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें इमर्जिंग आर्टिस्ट प्रिया गुप्ता की ओर से बनाई गई पेंटिंग मोती डूंगरी स्थित होटल लेमोनेट में लगाई गई। विजय हजारे ट्रॉफी से राजस्थान ने अपने पहले मुकाबले में पुडुचेरी को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 273 रन का स्कोर खड़ा किया था। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रविवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न पार्क में खेले गए फाइनल में उन्होंने दानिल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराया। बिग बॉस 14 की विनर रूबीना दिलैक बन गई हैं। उन्होंने राहुल वैद्य को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। राहुल वैद्य बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट रनर अप रहे, जबकि सेकंड रनर अप बनी हैं निकी तंबोली। और कुछ खबरें विस्तार से जान लेते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रही तनातनी के बीच बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के 14 दिन के युद्धाभ्यास को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। 8 फरवरी से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में दोनों सेना न सिर्फ आतंक समेत बाकी मुद्दों पर अपनी रणनीति साझा की, बल्कि दोनों देशों की सैन्य ताकत से भी रूबरू हुए। भारतीय अमेरिकी सैनिकों का तालमेल। युद्धाभ्यास से उड़ी चीन पाकिस्तान की नींद।
14 दिन तक चली भारत अमेरिका की जुगलबंदी। आतंक पर भारी संयुक्त युद्ध अभ्यास। भारत अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त युद्ध अभ्यास का ये अंतिम चरण भी उतना ही धमाकेदार रहा। अमेरिका के स्ट्राइकर टैंक और भारत के सारथी टैंक के साथ हेलीकॉप्टर भी रेतीले धोरों पर किसी तूफान की तरह दिखे। दोनों देशों के सीनियर अफसरों ने इसे एक युद्ध की तरह ही प्लान किया और इस युद्ध अभ्यास में टैंक और हेलीकॉप्टर की गर्जना से पूरा इलाका गूंजता रहा। बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच 14 दिन चले संयुक्त युद्धाभ्यास की क्लोजिंग सेरेमनी भी दमदार रही, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने कदम से कदम मिलाते हुए परेड की सलामी ली। ये भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का 14वां एडिशन था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में शौर्य का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियारों के साथ वॉर टेक्निक को साझा किया। इस युद्ध अभ्यास को दोनों देशों की सेना ने बड़ा अवसर बताया। I think at the macro level, it has been a step further in the continuing journey of close friendship between our two great nations and our world-class armies. We came here seeking opportunities for interoperability, to train and to learn from the Indian Army, and I think we achieved that significantly by our participation in the exercise. आपको बता दें कि भारत और अमेरिकी सेनाएं यूएन शांति सेना के अधीन काम कर रही हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन से दोनों देश एक साथ बड़े मिशन में आगे भी एक साथ हो सकते हैं। युद्ध अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को समझने के अवसर के साथ ही एक दूसरे के हथियारों को परखने का मौका मिला। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने आतंक को लेकर बड़ी रणनीति पर काम किया। इस अभियान में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सप्त शक्ति कमान की 11वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स ने किया, तो अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 2 इन्फेंट्री बटालियन, 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट और स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम ने किया। 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चले इस युद्ध अभ्यास में जहां रेतीले धोरों पर अमेरिका के स्ट्राइकर टैंक और भारत के सारथी टैंक को उतारा गया, तो आसमान में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाला। भारत अमेरिका ने इस संयुक्त युद्ध अभ्यास से दुश्मनों को संदेश दिया कि भारत की तैयारी पूरी है, अगर नापाक नजर डाली तो करारा जवाब मिलेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतबीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।